ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सभी को नमस्कार। कुक्कुटशाला में काम आने वाले सामान्य उपकरण। फर्स्ट ईयर एनिमल मैनेजमेंट। कॉमन इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म में इतना जो संभाल है उनके लिए, चूज़ों के लिए पानी की व्यवस्था, उनका फीड देने की व्यवस्था, रखने की व्यवस्था, ये सारी जो इसके अंदर आती है। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमारे को चाहिए पानी पिलाने के लिए। अच्छा, फिर वो जो मुर्गी अंडा देगी वो कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है, ये सारी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सामान्यतः कुक्कुटशाला में जो भी उपकरण काम में आते हैं उनमें निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहला तो है कि वो उपकरण आसानी से उपलब्ध हो जाएं, सस्ते और टिकाऊ हों। हर कोई यही चाहेगा बात। आसानी से काम में लिए जाने वाले हों, आसानी से साफ़ किए जा सकें। उपकरण हल्के हों ताकि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सके। और उपकरण ऐसे हों जो जंग लगने वाले नहीं हों। जंग लग गई, ख़राब हो गए तो वो उनमें सुराख निकल जाएंगे। और ये साधारणतया निम्न जो है वो उपकरण है। कौन कौन से उपकरण हमें चाहिए? तो पहला है ब्रूडर चाहिए। ब्रूडर, क्योंकि ब्रूडर क्या होता है, जैसे मुर्गी अपने देसी घरों में जब वो अंडा देती है तो उसके ऊपर बैठ जाती है, उसको कहते हैं मुर्गी सेवना। अंडा सेव रही है, मतलब सेवना का मतलब सेक रही है, तो चूजा तैयार हो रहा है। लेकिन जब हम ये व्यवसाय करते हैं तो इसमें ये संभव नहीं होता। तो यहाँ हमें एक ब्रूडर की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक रूप से तो मुर्गी विपरीत परिस्थितियों से अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पंखों के नीचे ढक लेती हैं, लेकिन वर्तमान में तो चाहे लेयर के चूजे हों अथवा ब्रॉयलर के चूजे हों, वे अंडों को कृत्रिम रूप से हैचिंग करके बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। अतः उन्हें विपरीत परिस्थितियों में अधिक ठंड और गर्मी से बचाने के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है जिसे ब्रूडर कहते हैं, तथा इस क्रिया को ब्रूडिंग कहते हैं। इस ब्रूडर को कृत्रिम माँ भी कहते हैं। ब्रूडिंग की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। ब्रूडर जो है वो सस्ता हो, बार बार उपयोग में लिया जा सके। ब्रूडर ऐसा हो जिसमें तापमान का नियंत्रण किया जा सके। ब्रूडर के नीचे चूजों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त स्थान हो। और ब्रूडर जो है वो सरलता से कीटाणु रहित किया जा सके। ब्रूडर में समुचित वायु का प्रबंध हो। ब्रूडर हमेशा ड्राई रहे, शुष्क रहे। ब्रूडर बल्ब आदि के तापमान से आग नहीं पकड़े, अर्थात जल नहीं जाए, ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए। ब्रूडर के प्रकार, टाइप ऑफ ब्रूडर। ये ऊपर तो दे रखा है इन्होंने, ये 331 पे। बास्केट ब्रूडर यानी कि छाबड़ी ब्रूडर। घरों में जो पशुओं को नीरने के लिए एक छबड़ी बड़ी होता है ना, जिसको छाबड़ा भी कहते हैं, कहे कि छाबो भर गया नीर दे भाई पशु ने। वो जो टोकरी है, जनरली ये जो सहतूत होते हैं ना खड़े हमारे घरों में, उनको उनकी डंडियों को बीच में चीर के उनसे लगभग जो है बांस से भी बनाए जाते हैं, इससे भी बनाते हैं। तो ये जो उसकी बनी हुई होती है लकड़ी की, उस लकड़ी की बास्केट ब्रूडर, यह एक पशुओं को सूखा चारा डालने के लिए बारीक लकड़ियों से बनी होती है। इसके बाहर व भीतर दोनों ही तरफ काली मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है, जिससे वह बल्ब के ताप से जले नहीं। ऊपर भी उसको काली मिट्टी का लेप कर देते हैं और अंदर से भी उसको काली मिट्टी से लेप देते हैं। लकड़ी का खोखा या खाट। लकड़ी का खोखा, ये खोखे जो है हम
देखते हैं लोग बाग अपना धंधा करने के लिए वो यहाँ खोखा लगा दिया, यहाँ खोखा लगा लिया, लकड़ी के बना के रखते हैं ना, जैसे ये पान वाले का खोखा, वो सेम ही खोखे होते हैं। उसी तरह का लकड़ी का खोखा हो, चाहे लोहे का चकोर अथवा गोल ब्रूडर हो, एल्युमिनियम का चकोर अथवा गोल ब्रूडर हो। बैटरी ब्रूडर यह एक आधुनिक ब्रूडर है जिसमें कई रैक्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ रैक्स लगी नहीं होती बारीक, इस तरह से खाने बने होते हैं रैक्स, तथा आधे में बल्ब लगे होते हैं व आधी जगह खाली जाली द्वारा घिरी हुई खाली जगह होती है। ब्रूडर के नीचे स्थान कितना होना चाहिए? प्रत्येक चूजे के लिए 4 सप्ताह की उम्र वाले को आधा वर्ग फीट जो है जगह चाहिए पर चूजा। 5 से 8 सप्ताह की उम्र में के चूजे को 1 वर्ग फीट प्रत्येक चूजा जो है वो जगह चाहिए। ब्रूडर का माप साइज क्या होना चाहिए? 4 फुट, 4 फुट एंड 3 फुट लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई 4, 4 और 4, 3, यानी कि 48 घन फीट 250 चूजों के लिए काफ़ी होता है। यदि ब्रूडर गोल है तो 7 फीट, यानी कि एक रस्सी लेके उसको 7 फुट मिल लो, एक जगह निशान लगा लो, वहाँ रस्सी रख के उसको रस्सी को यूँ घुमा दो 7 फुट, ये 7 फुट का व्यास हो गया। 7 फुट व्यास प्रति 300 चूजे। अब ये 7 फुट व्यास के अंदर 300 चूजे जो है वो उस ब्रूडर के नीचे रह सकते हैं। बिछावन, फर्श से ऊंचाई जो है उसकी 6 इंच, वो तो हमें पता ही है क्योंकि लीटर जो है वो 6 से 12 इंच हम रखते हैं, 6 मिनिमम है। तो ये हमारे पास ये ब्रूडर को लगाने का तरीका ये देखिए इन्होंने डायग्राम में दे रखा है, जिसके अंदर चिक गार्ड लगे होते हैं। चिक गार्ड क्या है? चिक गार्ड जो है वो 2 या 3 फुट की दूरी पे, यहाँ पे यानी कि एक ब्रेक है वो चिक गार्ड, 2 से 3 फुट की दूरी पे एक जो है वो बीच में थोड़ा सा ऊंचा पर्दा, इसको कह लो पर्दा कर देते हैं 2-3 फुट का। तो वो क्या करता है 2-3 फुट का, 2-3 फुट पे जब ये पर्दा लगा होता है तो इधर वाले जो है चिक्स हैं वो इधर नहीं जा सकते। दूरी यानी कि जहाँ पे रोशनी है, तापमान बराबर हमने बनाया है, वहाँ से चिक की दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये समझ लो आप। वो दूर नहीं चला जाए उसको रोकने के लिए चिक गार्ड लगाए जाते हैं। अब ये मेरे ख्याल आपके समझ में आ गया होगा व्हाट इज चिक गार्ड। उसके बाद में अखबार, फर्श पे अखबार बिछाते हैं। फिर हमारे पास 6 इंच ऊंचाई का जो है वो बिछावन है और 1.5 फुट 1.5 फुट की ऊंचाई सेंटर से जो है इसकी है और उसके ऊपर ये बल्ब जो है वो लगा रखे हैं। और ये हमारे जैसे झुकियाँ बनी होती हैं उस टाइप का ये ब्रूडर जो है इस नुमा ने देख रहे हो ब्रूडर को लगाने का तरीका। तो ये 2 से 3 फुट देखिए यहाँ चिक गार्ड लगा हुआ है बीच में, ताकि हम चाहें वहीं रहेंगे चिक, इसको क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकते। जो एरिया हमारे पास है जहाँ पे हमने टेम्परेचर ब्रूडिंग के लिए मेंटेन किया है, क्योंकि ब्रूडर का टेम्परेचर ब्रूडर हाउस से अलग है, तो जो चिक हैं हमारे ब्रूडर के नीचे ही रहने चाहिए जहाँ वो टेम्परेचर हमने बनाया है। तो अभी आप देखें ये तापमान दे रखा है, चूजों की उम्र सप्ताह, 1 सप्ताह का जो है 0 से 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन वाले को 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, जबकि ब्रूडर का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, कम हो गया नहीं। 1 से 2 सप्ताह यानी कि 14-15 दिन 90 32.5, 2 से 3 85, ये इस तरह से ये टेम्परेचर इन्होंने दे रखे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये हम जो है इसे देखें। 6 सप्ताह बाद, अंडरलाइन कर लेना, 6 सप्ताह बाद यानी कि 42 दिनों के बाद में
ब्रूडर की आवश्यकता नहीं होती, ये ध्यान दें। चिक गार्ड ये इन्होंने समझा भी रखा है, यह कागज के मोटे गत्ते अथवा टीन की चादर के बने होते हैं। चिक गार्ड ब्रूडर के चारों तरफ लगभग 2 से 3 फुट की दूरी पर लगाते हैं। ये लगभग 18 इंच ऊंचे, यानी कि 1.5 फीट ऊंचे होते हैं। ये जो बीच का जो पार्टीशन है जो लगाया जाता है वो 1.5 फुट ऊंचा होता है और 2 से 3 फुट पे लगाया जाता है। प्रत्येक 2 से 3 फुट पे लगा देते हैं। इन चिक गार्ड के कारण चूजे ब्रूडर से 2 से 3 फुट तक जा पाते हैं और वे ब्रूडर के नीचे आसपास ही रहते हैं। इस प्रकार ये चूजों की रक्षा करते हैं, इसलिए इसे चिक गार्ड रखवाला कहते हैं। अब हमारे पास फीडर। फीडर जो है ये वे उपकरण हैं जिनमें मुर्गियां दाना चुगती हैं। फीडर पक्षियों की आयु के अनुसार 3 प्रकार होते हैं। फीड जिनमें रखा जाता है, चिक फीडर है, ग्रोवर फीडर है और लेयर फीडर। ये फीडर पुनः आकार के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। गोल फीडर, ये देखिए पहला ही डायग्राम है जिसके अंदर गोलाई में जो है वो यूं गोलाई में फीडर बना हुआ है। ऊपर से ये खाली है लेकिन ये यूं गोलाई दी हुई है, इसकी ये नज़र आ रही है। उसके बाद में आते हैं लंबे फीडर। ये इसके नीचे लॉन्ग फीडर दे रखे हैं। लॉन्ग फीडर विद हैंग्ड ग्रिल है, ये हिंग्ड नहीं, हैंग्ड ग्रिल फॉर एडल्ट बर्ड, ये सेकंड है। थर्ड लॉन्ग फीडर हो गया। लंबे सी है लंबे ग्रिल फीडर, ये लंबे ग्रिल फीडर है। इसके बाद में हमारे पास आता है लंबे एडजस्टेबल ग्रिल फीडर, जिनमें ग्रिल एडजस्ट की जा सकती है आगे पीछे। ग्रिल को एडजस्ट किया जा सकता है, उसके स्टैंड होता है, उस स्टैंड से आप उसको ऊपर नीचे जहाँ मर्जी जो इधर उस पर रख सकते हो ऊंचाई पे। लॉन्ग फीडर फॉर चिक्स विद कवर। हैंगिंग गोल फीडर, तो ये हमारे पास ये देखो हैंगिंग फीडर फॉर एडल्ट है। हैंगिंग जैसे लालटेन को ऊपर टंगा देते हैं, ये लालटेन टाइप ही है। नीचे जो गोलाई के अंदर जो जगह रखी होती है वहाँ उसके अंदर ये बीच में इतना पोर्शन जो गोलाई के अंदर इसलिए रखा गया है कि जो है पक्षी उड़ के चढ़ उस पर बैठे तो वो घूमे नहीं, सिर्फ उसकी चोंच वाला पोर्शन ही उधर रहे और वो दाना ही चुगे सिर्फ बैठ के, क्योंकि वो घूमेगा तो अंदर बीट करेगा। इसलिए बीच में जो है फीडर जो है जो गोलाई से ये भरा हुआ है। हैंगिंग फीडर फॉर ग्रोवर एंड हैंगिंग फीडर फॉर एडल्ट, ये हमने नीचे हमारे को दे रखे हैं डायग्राम में। ग्रिल फीडर यानी कि लीनियर फीडर, ये हमारे पास सभी तरह के ये जो है वो फीडर जो है उन्होंने दे रखे हैं। तो ये डायग्राम आप अच्छी तरह से इसको देख लें। होपर टाइप फीडर, क्रॉस सेक्शन, ग्रिल फीडर, हैंगिंग फीडर, एडजस्टेबल लॉन्ग फीडर विद ग्रिल और सिंपल चिक फीडर, ये सब के डायग्राम जो है दे रखे हैं। फीडर की लंबाई, ऊंचाई, आकार व उनमें दाना डालते समय निम्न सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। 1 से 6 सप्ताह जो है का जो एज वालों को फीडिंग स्पेस लंबाई 2 इंच होनी चाहिए। 6 से 10 की 4 इंच और 10 से 20 सप्ताह यानी कि फुल के लिए 5 इंच होना चाहिए जगह। गोल फीडर 18 मुर्गियों के लिए पर्याप्त होता है। गोल फीडर लटकने वाले फीडर, हैंगिंग फीडर की ऊंचाई मुर्गी की पीठ से ऊंची नहीं होनी चाहिए, नहीं रखें। एक फीडर व दूसरे फीडर के बीच में 15 इंच का अंतराल गैप रखना चाहिए, यानी 1.25 फुट। प्रतिदिन आहार को फीडर में डालकर उसे बचे हुए दाने को तथा नए दाने को अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए। वाटर कंटेनर, पानी के बर्तन, ये हमने पीछे भी पढ़ लिया था। यह लोहे
लोहे, तामचीनी, एल्युमिनियम, तामचीनी मैंने बताया था ये धातु, एल्युमिनियम, प्लास्टिक आदि के बने बर्तन होते हैं। बर्तन निम्न प्रकार के होते हैं जिनमें ग्रिल लगी होती है ताकि पक्षी अंदर नहीं बैठ सके। ये बिल्कुल सही है, पक्षियों को अंदर बैठने नहीं देना चाहिए। इन बर्तनों के स्थान पर पानी की नाली भी बनाई जा सकती है। ये नाली ऊपर से छज्जे द्वारा ढकी होती है ताकि पक्षी उस नाली पर बैठ नहीं सके। यह पानी की नाली फर्श में से 15 इंच ऊंची या लीटर यानी बिछावन से 9 इंच ऊंची होनी चाहिए। नाली की चौड़ाई 3 इंच तथा गहराई 2 इंच 2 से 3 इंच हो सकती है। मुर्गी आसानी से पानी पी ले, इसके लिए पानी की नाली के सामने मुर्गी को खड़ा होने के लिए 9 इंच चौड़ाई तथा 12 इंच का प्लेटफार्म बना होना चाहिए। आजकल मोनो फ्लो ड्रिंकर, कप ड्रिंकर, निपल ड्रिंकर आदि आ गए। बर्तनों को तथा नाली को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। प्रतिदिन स्वच्छ, शुद्ध व ठंडा पानी उनमें भरते रहना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे इन्होंने वाटर ड्रिंकर दिखा रखे हैं, जैसे ये वाटर फाउंटेन है, वाटर चैनल है, इसके बाद में अर्दन पिक्चर एंड कुनैली हैंगिंग वाटर ड्रिंकिंग, जैसे तोता पालते हैं ऐसे पिंजरा नहीं होता, तो ये हैंगिंग वाटर ड्रिंकर ये दे रखा है इन्होंने। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंकर्स यहाँ दिखाए गए हैं जिनमें ऑटो फ्लो ड्रिंकर है, निपल टाइप वाटर ड्रिंकर है, ऑटो फ्लो ड्रिंकर्स जो है वो यहाँ है, निपल टाइप ड्रिंकर्स ये दे रखे हैं। आजकल नए नए चिक ड्रिंकर हैं, चिक्स ड्रिंकर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट में हम दबड़ा जो है वो नेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर चूजा पालन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।